इनकी बहुत ही खूबसूरत सा दिन। आपको पता होगा अपना टाइमिंग के लेकर के, यदि पता नहीं है तो हिसाब से बिल मैनेज हो गया। ये जो दिन है मेहनत वाला ही है, ये हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर। शुरू करते हैं नाउ। गुड मॉर्निंग। आप लोग भी बोलो जो उधर बैठे हैं। हैंड्स अप। आपकी आवाज जो है इसमें नहीं आ रही हाथों से। रेडी नाउ। नहीं आई, ठीक देंगे दम। इधर केवल अभी केवल भनभनाहट सी आवाज आ रही है ना, यूं मक्खियों जैसी। मैसी है खास, खास मैसी टीच, मैसी टीच, मैसी टीच। सीनियर्स को भी थैंक यू करते हैं अगेन, एक बार फिर अगेन। नो थैंक यू। कल आपको बात हुई थी, अब पता नहीं याद है कि नहीं याद है, कि जो आपके वर्ड्स हैं वही आपके जीवन को बनाते हैं। आपको अपना बिलीफ सिस्टम, जो विश्वास पहले का हमारे घरों में या समाज से भरा गया है, उसको छोड़ना है। उसको छोड़ करके ग्रोथ माइंडसेट में आना है। तो ये जान लीजिए कि जो आपके शब्द हैं, जो वाक्य हैं, जो आप अंदर अपने बोलते हो, वही आपका निर्माण करते हैं। कल यहाँ हुआ था। अब आपको मैंने बताया था कि जो शब्दों के जादूगर कहलाते हैं, क्या नाम बताया था उनका? जरा सब्जी एक डंडा ले लीजिए। मैंने बताया था ना, शब्दों के जादूगर कहलाए जाते हैं हमारे देश में। क्या नाम उनका बताया था मैंने? अगर डायरी पर नोट कर लेते तो कुछ याद हो जाता। क्या किसी को नहीं याद? साक्षित आपको भी नहीं याद है, रिया को, किसी को नहीं याद है, जिनको हम समझते हैं कि बड़े अच्छे लोग हैं। उसको मैंने बताया था, हाँ, अमर चौधरी, गाजियाबाद में रहते हैं। वो रहने वाले कहाँ के नहीं जानते, लेकिन गाजियाबाद में मकान उनका है और पूरे देश में घूमते हैं, मोटिवेटर, कभी खाली नहीं रहते। तो उन्होंने, अब शब्द कौन सा बताया मैंने? हाँ, उन्होंने कहा ईश्वर। ईश्वर में दो शब्द है, ईश, धन, स्वर। अब उन्होंने कहा कि स्वर और ईश। ईश कौन होता है? जो श्रेष्ठ होता है। और स्वर, स्वर माने जो आवाज आती है, मुंह से निकलती है, उसमें से जो आवाज आती है, दैट इज स्वर। तो स्वर में जो श्रेष्ठ है वही ईश्वर है, और वही आपके भाग्य, आपके कर्मों को आपको बनाता है। ऐसा मन नहीं है कि हम उनको पढ़ लेते हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते अंधा हो करके। हम अंधे थोड़े हैं, हम खुद इसका अनुभव करते हैं। अगर आप रोज अफर्मेशन कीजिए तो जो अफर्मेशन करोगे वैसे बनते जाओगे। अगर आप रोज कहिए कि मैं तो बीमार हूं, मैं क्या बताऊं, अगर थोड़ा मैं ठीक रहता तो स्कूल जाता, नहीं तो नहीं जाऊंगा, ये है वो है, तो आप वैसे ही बनते रहेंगे। और लोग अपनी भाग्य को स्वयं बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता है, वो यही शब्द बनाते हैं। जैसे मैं मना करता हूं कुछ दिनों के लिए, आप शादी विवाह जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जो आपके घर में है, आपके किसी और खास में है, उसको छोड़िए। लेकिन इधर उधर जैसे गांव में हो रहा, आसपास हो रहा है, तो आप शादी विवाह में जाना छोड़ दीजिए। बिल्कुल गुप्त लुप्त हो जाइए कुछ दिनों के लिए, 5-6 साल के लिए, और इसके बाद देखिए आप क्या बन जाते हैं। लेकिन मानेंगे नहीं। तो जब मानेंगे नहीं तो होगा कैसे? मानते ही नहीं। तो नहीं मानने का मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज चलती है जो मानने नहीं देती है।
जैसे हम सिखाते हैं या तो सुनते नहीं हैं, और सुन लेने के बाद आप उस पर अमल इसलिए नहीं करते हो कि आपके अंदर जो शब्द चलता है, वाक्य चलता है, सेल्फ टॉकिंग चलती है, वो आपको रोक देती है। आप या तो ये बोल देते हो, कहने दो सर जी को, कुछ कह देते, कुछ जरूर चलता होगा जिसकी वजह से आप फॉलो से नहीं करते। तो जब अपने कैरियर पर आप नहीं ध्यान देंगे और अनावश्यक चीजों में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो है वो पिछड़ जाओगे। तो अब वो जया आ जाए और यहाँ से शुरू करो। देखिए अंदर की बात जो है वो जिम्मेदार उसकी होती है। आप अंदर क्या सोचते हैं जिसकी वजह से लेट होते हैं। इसके बाद आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है, पढ़ लो। अरे भाई ये 5वां। Goal setting, resilience, the importance of kindness, improvement, and जनरसिटी है। ये लिखा है कोलैबोरेशन। collaboration. हाँ ये है। अब क्या पढ़ा मैंने? गोल सेटिंग। सबसे पहले अपना गोल बनाओ और गोल एकदम क्लियर रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। जैसे मैं सफल होना चाहता हूँ ये नहीं है, ये तो वेग है। सफल हम किस चीज में होना चाहते हैं और क्यों होना चाहते हैं, क्यों सफल होना चाहते हैं, ये गोल सेटिंग आपकी क्लियर कट होना चाहिए, साफ साफ दिखाई पड़ना चाहिए। मैं धनी बनना चाहता हूँ, आप गोल बना रहे हैं मुझे धनी बनना है, तो धनी बनना ये कोई गोल नहीं है। गोल और क्लियर करो कि तुमको कितने पैसे चाहिए, तुमको क्यों इतना पैसा चाहिए, ये है। और उसमें जो गोल हमारा है तो वो कितने दिनों में हमारे पास आएगा, कितने दिन टाइमलाइन उसकी रहती है कि हम इतने दिन में इतना पैसा कमाएंगे। कैसे कमाएंगे, ये बन करके कमाएंगे, ऐसे कमाएंगे, ये रहना चाहिए। और क्या पढ़ा है, और रिजिलियंस एक बहुत बड़ा शब्द है। रिजिलियंस, रिजिलियंस की मीनिंग लिख दिया करो। रिजिलियंस गलत हो जाएगा बाद में सही कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो जाएगी, सही कर लेना। तुम्हें तो कोई मतलब है नहीं, तुम तो टहलने आती हो पढ़ने के लिए। 7 बार गिरो 8 बार उठो। हार मत मानिए, इसका मतलब है कि शानवी तुम्हारी डायरी कहाँ? का मतलब होता है कि गिर करके उठने की शक्ति होना। इस दुनिया में 10 बिजनेस जो करते हैं उसमें 9 फेल होता है, 1 सफल हो जाता है। आप 10 चीज बनाओगे, एक चीज आपका हिट कर जाएगा, उसे हिट करने से आपका सारा लाभ मिल जाएगा। आप ट्राई करोगे बार बार, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में आप जो है पीछे चले जा, फेल हो जा रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट देते रहिए, तो जिस दिन आप इंटरव्यू में जाएंगे वहां पास हो जाएंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि आईएएस के पहले डायरेक्ट जाओगे और डायरेक्ट हो जाएगा। उसका प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो आपको उसके पहले मॉक टेस्ट देना है। अब तो सारी सुविधाएं हो गई हैं, बहुत ज्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिन अगर कोचिंग कर ले तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो ये है, तो रिजिलियंस एक शब्द है जो बहुत जरूरी है। 14 साल तक के बच्चों को सिखा देना चाहिए, लेकिन सिखाओगे कैसे? देखो सारे के सारे जो है वो अभी गाना लगा दे हो जाएगा। अभी नौटंकी आता है जब आप कायदे से डीपली पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते आदत पड़ जाती है तो मजा नहीं लगता है, नहीं तो शुरू शुरू में नीरस लगता है। तो ऐसे है रिजिलियंस। और क्या और पढ़ा आपने? नहीं, द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, यही है ना? हाँ, दयावान बनिए। और क्या बनिए? एम्पैथी रहनी चाहिए, अर्थात दूसरे के दुख को अपना समझो। और जनरसिटी, उदारता रहनी चाहिए।
उदार रहिए। जो दुनिया में टॉप पर जाते हैं वो लोग बड़े उदार रहते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं करते, उससे बचते बहुत ज्यादा, समय अपना बर्बाद नहीं करते। फिर इसके बाद क्या है, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब देखो, ये और आगे बढ़ने की चीज है, लेकिन 14 साल के पहले ये हमें सीख लेना चाहिए। जैसे आपकी क्लास में कोई प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं बना पा रहा, आप उसका सहयोग कर दीजिए। ये होता है कोलैबोरेशन, मिल करके। नहीं होता है कि आप लोग ग्रुप बनाते हैं 4-6 लोगों का, वो दैट इज ये फीलिंग ऑफ, उसमें फीलिंग क्रिएट की जाती है कोलैबोरेशन की, कि हम एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। फिर आगे क्या है, कोलैबोरेशन। तो एक ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। फिर 6 है प्लांट सीड्स ऑफ सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ क्या, आत्मविश्वास, जो अपने अंदर विश्वास है उसको क्या करिए, उसमें सीड को प्लांट करिए, अर्थात इसका बीज बोइए कि आपका विश्वास। जैसे मैंने कहा कि पहले सब जो फिक्स माइंडसेट है हमारे देश में और ज़्यादा है, और हर जहाँ रहता है कुछ न कुछ, कि जो लिखा होगा वो होगा, ये सब चीज़ें रहती हैं, निगेटिव बातें रहती हैं। आपको विश्वास बनाना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई लाइफ, आई क्रिएट माई लाइफ, आई एम मास्टर ऑफ माई फेट एंड कैप्टन ऑफ माई सोल। मैं अपने आत्मा का मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, किसी दूसरा हमारा मालिक नहीं है। ये बिलीफ आपको बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो 99 आप जो है 97% वाले में रहोगे और पता नहीं कैसे जिंदगी कटेगी। आई डोंट। तो इस तरीके से है। और जया बता रहे हैं कि समय खत्म हो गया है। अब 7, 8 और 9 ये आपको अगले टर्न पर मिलेगा नेक्स्ट मंडे। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच।